हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जैसा कि कल प्रॉमिस किया था कि 7 बजे मैं कल आपसे मिलूँगा। 24 अगस्त 2024 के पार्ट 2 शिफ्ट 2 का पार्ट 2 लेके। पार्ट 1 में मैंने 13 क्वेश्चन्स करवाए थे और 13 क्वेश्चन्स छोड़ दिए थे आपके इस पार्ट के लिए, यानी आज के 7 बजे मॉर्निंग के लिए। दोस्तों, अभी चल रहा है हमारे चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 से रिलेटेड बैच। इस बैच में आप लोग हमारे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेन क्लासेस और जो मॉक टेस्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उस सब को हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे और ये सारा ही कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये कल का लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक बार इसे एक दूसरे मेथड से आप लोगों को करके दिखाना चाहता हूँ। कल हम लोगों ने ये किया था। जो बच्चे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक का वीडियो नहीं देखे, वो हमारा प्रीवियस वीडियो जाके मैथ्स का वहां से देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपए में कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। मान लेते हैं घोड़ा को एच और ऊंट को मान लेते हैं कैमल को सी। उसने घर उसने हर घोड़े, घर नहीं, हर घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पे बेचता तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे सीपी आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। प्यारे बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको सीपी दिया हुआ है दो जानवरों का, ठीक है। और आपको क्या बता रहा है कि एसपी आपका क्या है, सेम है। एसपी क्या है आपका, सेम है। तो दोस्तों, घोड़ा को ये कितने परसेंट फायदे पे बेचता है, ये आपको घोड़ा को 25% के लाभ पे बेचता है, यानी 1/5। कैमल को, ऊंट को कितने प्रतिशत के हानि पे बेचता है, तो 20% के हानि पे बेचता है, यानी इसका मतलब आपका 1/5। सॉरी, हॉर्स को 25% लाभ पे बेचता है तो 1/4 हो जाएगा। ऊंट को 1/5 जो है हानि पे बेचता है। अब देखिए यहाँ पे तो हम क्या निकाल लेंगे, जब एसपी सेम होता है तो हम क्या कर देंगे, इस साइड एसपी को हम सेम कर देंगे, दोनों के ऊंट के और उसको किसको, घोड़ा के एसपी को, हमारा वहां से आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ से सीपी लिखेंगे, यहाँ एसपी लिखेंगे। तो जब हमने यहाँ पे सीपी लिखा, सबसे पहले हम हॉर्स का सीपी देखते हैं। हॉर्स का सीपी 4, 4 से बढ़ के क्या एक बढ़ जाएगा, 4 से बढ़ के कितना 5 हो गया। क्यों? क्योंकि उसे 25% का क्या हुआ था, इसमें लाभ हुआ था, तो 4 पे खरीदा, 5 पे उसने क्या किया, बेच दिया। रेशियो मेथड से बनाएंगे हम लोग। ऊंट को क्या किया, वो 20% हानि पे बेचा है, यानी कितना में खरीदा होगा, वो 5 पे खरीदा होगा और 4 पे बेचा होगा, तब तो 5 पे खरीदा और उसको क्या किया, 4 पे बेच दिया ऊंट को। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि सीपी आपका, एसपी आपका क्या है, सेम है। देखो एसपी सेम है ना, आपको क्वेश्चन में दिया है, यदि वो दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो आप क्या करो, इधर मल्टीप्लाई करके 4 से, इधर मल्टीप्लाई करके 5 से, राइट साइड में 20 हो गया, जिसको सेम कर दो। जब इस साइड ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो लेफ्ट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस साइड 5 से किए हो राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसे जोड़ दो 16, इधर जोड़ दो 25, ये हो गया 41, और ये कितना हो गया आपका, ये आपका 20 20 40 हो गया। अब देखो इसी सीपी का तो मान दिया हुआ है 5125, दोनों घोड़ा और क्या बोलते हैं ऊंट के कुल क्रय मूल्य ही तो दिया हुआ है, कितना 5125। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जो सबसे सस्ते जानवर है, सस्ता जानवर इसमें देखो, ये आपका क्या है, हॉर्स है, और ये आपका क्या है, कैमल है। जो इसमें सीपी है ना, सीपी निकालना है, तो ये सस्ता जानवर का सीपी 16, 16 और 25 में सस्ता क्या है, 16, तो 16 का मान निकालना है। 41 का मान दिया हुआ है 5125, 41 का मान क्या दिया हुआ है 5125, आपको 16 का मान निकालना है। जब आप इस 41 से काटोगे तो 1 2 और 5, 125 बार में कटेगा, और 125 गुना 16, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 4 से 2 से 2 250, 500, और 5 को 7 को फिर 4 से, यानी कि 2000 आपका हो जाएगा। आपका कितना रुपए हो जाएगा, 2000 का जो है आपका क्या हो जाएगा, जो सस्ता जानवर होगा वो आपका 2000 का हो जाएगा। और सस्ता जानवर कौन होगा यहाँ पे, तो घोड़ा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या है, इसका उत्तर जो है आपका 2000 निकल के आया। हम लोगों ने कल जो किया था वो एक अलग मेथड से किया था और आज मैं आपको एक अलग मेथड से बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने का 2 मेथड हम लोगों ने सीख लिया। मेरे साथ आपको पढ़ने से यही फायदा है कि आपको जो शॉर्टेस्ट मेथड है, उसमें भी जो मान लो एक से ज्यादा मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कल वाला मेथड भी सिमिलर टाइमिंग टेकिंग है और आज वाला मेथड भी सिमिलर टाइम टेकिंग है। तो आपको जो मेथड याद रहेगा एग्जाम में, उस मेथड से आप क्या करोगे, एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2 टू द पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का घात 2, 3 का घात 5 और 5 का घात 3, कॉमा 2 का घात 4 और 3 का घात 2 और 5 का एक घात है, का महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना है। प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालना है तो क्या आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कब निकाल सकते हैं? जब हमें किसी को क्या हो, पढ़ाना हो। लेकिन हमें पढ़ाना नहीं है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें एग्जाम निकालना है। एग्जाम में हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर चलो यहाँ पे 5 को देखते हैं। 5 के बारे में देखिए तो यहाँ पे 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 3 है। यानी हमें ऑप्शन से अब चेक करना है कि 5 का पावर जिसमें सिर्फ 1 होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो ये 7 वाला आंसर ही नहीं होगा क्योंकि 7 कॉमन ही नहीं है, 9 कॉमन ही नहीं है, 8 कॉमन ही नहीं है, एक ही है 5, और 5 का एक ही ऐसा है जिसका 5 का पावर 1 भी है। तो आपका आंसर जो है आंख बंद करके इसे क्या निकाल सकते हो, दे सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। दोस्तों, काफी बच्चे को ये होगा कि सर ये क्वेश्चंस तो बता रहे हैं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे नोट नहीं कर रहा हूं। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप क्या करो, हमारे साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने का या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का क्लास करने का एक ही होता है तरीका, क्या आपको साथ साथ उसे नोट करना है या फिर उसके बाद नोट कर लेना है। नोट जरूर कर लेना। नोट करने से क्या होता है कि वो जो आपका माइंड में लंबे समय तक सेव हो जाता है और लंबे समय तक सेव हो जाएगा। आपका आने वाला पेपर है, आराम से उसे फोड़ के आ जाओगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोगों ने क्या देख लिया, मेथड देख लिया। सबसे एकदम 5 सेकंड में बोलो ये क्वेश्चन बनेगा ना, बिल्कुल 5 सेकंड में। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्लास चल रहा है या फिर हमारे चैनल पे किसी भी तरीके का क्लास चल रहा है या कोई भी पीडीएफ मटेरियल जो आपके लिए यूजफुल है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या एप्लीकेशन @यज्ञ विद्या एप्लीकेशन, यज्ञ विद्या APP, इस पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो सभी सोशल मीडिया चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जिसमें से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इस पे आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हम लोगों ने इसे अपलोड किया है। ग्रुप डी का पेपर हम लोगों ने इस पे अपलोड किया है, आप जाके वहां से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ये तो रहा आपको पीडीएफ का बात, आप कर लेना डाउनलोड। हमारे चैनल को भी आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पे इसी से रिलेटेड जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी का पेपर हो, हर एग्जामिनेशन जो आपके लिए जरूरी है, वनडे पेपर हो, यूपीएससी का हो, सभी के आने वाले टाइम में एकदम धमाकेदार वीडियोस देखने को मिलेंगे और आपके जो है फ्री प्रिपरेशन में भी चार चांद लगा देंगे। तो आप हमारे यज्ञ विद्या के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों, एक बात मैं और आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको काफी ज्यादा है, तो प्लीज आप कर लो उसे। नेक्स्ट, ये आपका टेलीग्राम चैनल का आपका क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 90, 128 और 144 का एलसीएम। देखो प्यारे बच्चों, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जरूर रहता है, तो एलसीएम एचसीएफ आपका फ्री का नंबर है। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्या हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे? क्या बताओ, कर तो सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं पेपर में क्योंकि टाइम ज्यादा ले लेगा। हम यहाँ देख रहे हैं 90, 128 और 144, इसमें से एक नंबर ऐसा है जो कि 90 है और 90 9 और 10 दो का फैक्टर होता है। 90 और 9 और 10 दो का मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 यानी 10 वाले को चेक करेंगे। मतलब ये अगर एलसीएम है
लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकालना है, तो ये सब क्या होगा, इस सब का प्रोडक्ट होगा, तो उसमें एक प्रोडक्ट 10 का भी आना चाहिए, यानी 10 का प्रोडक्ट हमें यही दिख रहा है। अगर मान लो कोई और ऑप्शन ऐसा होता, मान लो ये एक ऑप्शन इसमें ऐसा होता, तब हम 10 को ना, हमारा आंसर यहीं पे आ चुका है, ऑप्शन ए यहीं पे आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने 10 से चेक। मान लो एक ऑप्शन और होता है, यहाँ 5740 दिया रहता, तो अब ए और बी दो ऑप्शन में फंस जाते। लेकिन यहाँ भी एक तरीका है हमारा, हम क्या करेंगे, 9, हम 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं प्यारे बच्चों, तो 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम डिजिटल सम निकाल देते हैं, और डिजिटल सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 9 से मल्टीपल हो जाता है। इसका डिजिटल सम निकाल देंगे। चलो देखते हैं, 8 5 7 12 6 18, 18 को 2 से भागा दे सकते हैं, तो ये नंबर 9 से विभाजित हो जाएगा। 5 7 4, 7 4 11 और 5 16, 11 5 16, 16 को 9 से भागा कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, तो ये भी नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, आपको एकदम काफी कम समय लगेगा और आप 4 के आओगे। देखो, स्मार्ट वर्क करो पेपर में और स्मार्ट तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। उसे हमें क्या करना है, बच्चों की जैसे एक्स वाई मान के सॉल्व नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, हमें ट्रिक से सॉल्व करना है। तो पढ़ो वो जो आपके एग्जाम में आए, ऐसा नहीं पढ़ो कि ऐसा पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं जिससे आपका क्वेश्चन ना बने, मैथ्स में फुल ऑन फुल नंबर ना आए। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल ऑन फुल नंबर ले आ सकते हो। सिर्फ क्या जरूरी है, आपको सही दिशा में पढ़ने की जरूरत है, सही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक बार और बोल देता हूँ, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क ले लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपए अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया। सपोज दैट मैंने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मैंने एक फोन खरीदा, ठीक है। इस फोन को मैंने कहीं से खरीदा और किसी और को जाके मान लो आपको बेच दिया। वहां जो मैंने जहां से फोन खरीदा वो होलसेलर है, सपोज दैट वो होलसेलर ने मुझे फोन क्या दिया, 20% के डिस्काउंट पे दिया, छूट पे दिया। और उसने क्या किया, बोला कि 10% क्या ले लेगा मुझसे, टैक्स ले लेगा, शुल्क ले लेगा, ठीक है। और मैंने इस फोन को 25% लाभ कमा के 4092 रुपये अधिक में बेचा। तो जितना रुपए अधिक मैंने खरीदा और जितना अधिक में बेचा, वही डिफरेंस तो आपका लाभ का है, और वो यहाँ पे कितना है, 25% है। वो यहाँ पे कितना है, 25% है। तो यहाँ पे आपका जो 4092, ये कितना का मान दिया हुआ, ये आपका 25% का मान दिया। तो आपका 100%, ये 100% क्या है, जितना में मैंने क्या किया, उसे बेचा, जितना में मैंने क्या किया, उसे बेचा, सॉरी जितना में मैंने उसे खरीदा। ये क्या है हमारा 100%, मतलब मैंने 25%, उसका 4092 हुआ, मेरा 25%, तो मेरा 100% क्या होगा, मेरा सीपी होगा, यानी दुकानदार जो मेरा जो होलसेलर है उसके लिए वो एसपी होगा। तो ये मेरा सीपी, ये सीपी किसका, मेरा, ये सीपी मेरा जो है ये कितना हो जाएगा, 4092 × 4। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16, और इधर ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 8, मतलब 4 दूना 8, 9 चौके 36 और 4 चौक 16, 16,338 रुपए, 368 रुपए ये मेरे लिए सीपी आया। तो ये जो दुकानदार है उसके लिए क्या आ गया, एसपी आ गया। इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, यहाँ पे एमपी दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है, और एसपी है, एसपी और एमपी का रेशियो, एसपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। अब देखो 20% छूट कह रहा है, 20% छूट, तो 20% छूट कितना, 1/5, यानी अगर वो 5 पे एमपी किया होगा तो वो 4 पे क्या होगा, बेचा होगा, ठीक है। और यही 4 का जो वैल्यू मुझे दिया हुआ है, 4 का वैल्यू ना लेके हम 40 का लगा देते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या
ये 50, ये 4 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इस पे भी ये क्या कर रहा है, 10% शुल्क ले रहा है। 10% शुल्क यानी अब बढ़ के 44 हो गया, और इस 44 का वैल्यू है हमारा 16,368 रुपए। तो हमें 50 का वैल्यू निकालना है, तो 50 का वैल्यू कैसे निकलेगा, एमपी, 50 का वैल्यू एमपी माने कि ये आ जाएगा 16,368, जो किसका वैल्यू है, 44 का, गुना 50। जब आप इसे डिवाइड करोगे 44 से, तो 44 से 3, 7 और 2, 372 बार में ये डिवाइड होगा। और ये जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, ये 6, 18, मतलब 18,600 रुपए आपको क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगी, अंकित मूल्य आ जाएगा। प्यारे बच्चों 18,600 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कितने ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। प्यारे बच्चों कहीं भी अगर दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे जो है पूछ सकते हो। पूछने के लिए हमारा नंबर है 8178 895। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपना फोटो खींच के, जहां भी आपको दिक्कत है, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। आपको सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, आप इसे फटाक से नोट कर लो। हम एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या हमने यहाँ पे किया है, क्या क्या किया। तो सबसे पहले 20%, सबसे पहले हमने इसे क्या किया, 25% अधिक में बेचा, 25% लाभ में बेचा। 25% का वैल्यू कितना, 4,092। हमने वहां से हमने अपना सीपी निकाल लिया, जो कि मेरे लिए सीपी है वो निकाल लिया, मतलब जितना पे मैंने खरीदा उतना निकाल लिया, जो आ गया 16,368। अब हमारा सीपी किसका मान होगा, हमारा सीपी जो होलसेलर ने मुझे बेचा उसके लिए तो एसपी होगा। उसने कैसे बेचा, उसने 20% छूट दे के बेचा, यानी 50 का जो मार्क प्राइस होगा उसे उसने 40 में बेचा। लेकिन सिर्फ 40 में नहीं बेचा, वो 10% शुल्क लगा के बेचा, टैक्स लगा के बेचा। तो इस 10% टैक्स का मान लगा के ये इसका वैल्यू हो गया 44। और इस 44 का वैल्यू वही होगा ना जो हमारे लिए क्या होगा, सीपी होगा, जो हमारे लिए सीपी होगा। हमारे लिए जो सीपी है वो है 16,368, और ये है आपका 44 का वैल्यू। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हमारे लिए एमपी मतलब दुकानदार जो होलसेलर है उसके लिए जो अंकित मूल्य है वो क्या करके रखा है, वो 50 का मान, जो यहाँ से 18,600 का वैल्यू आ गया। प्यारे बच्चों उम्मीद है आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यही कारण था कि मैंने उस वीडियो को 2 पार्ट में किया, ठीक है। इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन थे, और 24 तारीख के शिफ्ट के जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका भी क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा था। प्यारे बच्चों हार्ड में नहीं कह सकता, हार्ड इसलिए नहीं कह सकता कि जो कोई इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए होंगे, खास करके मैंने अगर पढ़ा दिया होता उनको, जो कि मैं आने वाले टाइम में आपको क्या करूंगा, फुल क्लास लूंगा, और मैं सारा ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा उस क्लास में। आप अगर उस ट्रिक्स को पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, तो आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का भी हो, वो भी आपको 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 10 5 से 7 मिनट में क्या करके आओगे, पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन सारे 36 के 36 क्वेश्चन बन के आओगे। जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 36 क्वेश्चन नहीं आते, 24-25 क्वेश्चन आते हैं, वो सारा 17, क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 120 रुपए 1200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। प्यारे बच्चों इससे आसान क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता इस शिफ्ट में। देखो ये 20% क्या कर रहा है, हानि पे बेच रहा है, 20% हानि पे, यदि वो उसे 5% लाभ पे बेचता तो कितने अधिक में बेचता, 1200 रुपए अधिक में बेचता। बताओ प्यारे बच्चों, पहले वो 20% हानि में बेचा, फिर उसको बढ़ा के 5% लाभ पे किया, कितना का अंतर, पहले तो इसको जीरो पे लाया होगा, जीरो को लाने के लिए 20 और 5 आगे और बढ़ने के लिए 5, यानी 25% का उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, बढ़त हो गया, अधिक में बेचा। इसी 25% का मान क्या दिया हुआ है, इसी 25% का मान आपको 1200 रुपए है, 1200 रुपया है। तो आप क्या निकालना है, क्रय मूल्य का नाम मान निकालना है। क्रय मूल्य क्या होता है, खुद में 100% होता है, तो 100% का मान क्या, 1200, ये इसका गुना 4 है, ये इसका गुना 4 कर दो, ये क्या आ गया, 4200 रुपए।
प्यारे बच्चों आसान है, आसान तरीके से समझो, हार्ड मत लो, लोड मत लो किसी चीज की, बिल्कुल आराम से आप लोग क्या कर पाओगे, पेपर को सॉल्व करके आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है। इमोल्यूमेंट्स, यहाँ वेतन लब्धि। अब देखो वेतन लब्धि क्या होता है, किसी मान लो दो पर्सन है ए और बी, मैं बस यहाँ समझा रहा हूँ, 2 मिनट बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझना भी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आप के लैंग्वेज को आप नहीं समझते हो तो आप क्वेश्चन बना नहीं। ए और बी का इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स क्या होता है, एक होता है बेसिक पे, इस बेसिक पे में मान लो ए का बेसिक पे और बी का बेसिक पे कुछ रहा होगा एक्स, ठीक है, इसमें इसका क्या हाउस रेंट जुड़ जाता है, ठीक है, खाने पीने का खर्चा जो है जुड़ जाएगा और आने जाने का जो है अलाउंस जुड़ जाएगा, तो ये सब जोड़ के जो भी वैल्यू होता है जो उसको मिलता है हाथ में, उसी को क्या बोलते हैं, इमोल्यूमेंट्स, वेतन लब्धि, जितना वेतन उसे क्या हो गया, प्राप्त हुआ, दैट्स इट, क्लियर है। ये क्या बोलता है, ए और बी दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का वेतन लब्धि क्या है, सेम है। अब चलो वेतन लब्धि ए का कितना है, बी का कितना है देखते हैं। लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन वेतन का 65% भत्तों के रूप में, अभी जो मैंने अलाउंस बताया वो भत्ता है, वो एक्स्ट्रा मिलता है बेसिक पे के अलावा, ठीक है, 65%, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% के रूप में मिलता है, ठीक है, मान लो ए को ए रुपया मिलता था बेसिक पे में, उसका 65% अधिक मिलता है, तो ये हो गया, ये किसके बराबर है, बी को बी रुपए मिलता था, उसका क्या मिला, 180% मिला, ठीक है, ये उसका क्या इमोल्यूमेंट्स हो गया ए के लिए, ये इमोल्यूमेंट्स हो गया बी के लिए। अब ये दोनों बराबर है तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, पहले व्यक्ति के मूल वेतन यानी ए, मूल वेतन क्या है यहाँ पे ए, दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन यानी बी, ए और बी का क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है, तो ए बटा बी कर देंगे पहले, ए बटे बी कर देंगे, पहले इसको काटो आप कितना से, इसको हम 15 से काटेंगे तो 15 से 11 बार में, और ये 15 से काटेंगे तो 12 बार में, 15 से 11 और ये 12, तो यानी 12/11 हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया 12/11, यानी ए रेशियो बी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो आ गया 12/11, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आसान है, बस हमें क्या समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कैसे बनाएं इसको, इस तरह से आप बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अब उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है, 44, देखो अंकित मूल्य पे 20% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट कितना देता है, 20% का, 20% मान ली 1/5, और लाभ यानी प्रॉफिट कितना कमाता है, प्रॉफिट जो है 44% कमाता है। अब क्या बोल रहा है कि वो क्या करे, वो डायरेक्ट उसको सेलिंग प्राइस यानी डिस्काउंट ना देके एमपी पे ही बेच दे, तो कितना प्रतिशत का क्या होगा, उसको लाभ होगा, निकालना है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो हम लोग क्या निकालेंगे, सीपी एसपी और एमपी, ठीक है, सीपी एसपी और एमपी का रेशियो निकाल देंगे, सीपी एसपी और एमपी का रेशियो निकाल देंगे। यहाँ पे 20% का छूट है, तो 20% का छूट माने कि 1/5, और 1/5 यानी कि 5 एमपी रहा होगा तो 4 क्या रहा होगा, 4 एसपी आपका होगा। 20% का छूट दिया, मार्क प्राइस जितना रखा होगा उसमें 20% का छूट दिया, 5 के सामान को क्या बेच दिया, एक कम करके यानी 4 पे बेच दिया। अब यहाँ पे क्रय मूल्य पर 44% का लाभ, अब 44% का लाभ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 44/100, 44/100 यानी इसको अगर आप काटोगे तो 11/25 आ जाएगा, ठीक है, यानी 25 क्या यहाँ सीपी रहा होगा, तो एसपी कितना रहा होगा, उससे 11 ज्यादा, यानी 36। अब देखो यहाँ पे सीपी तो हम हमारा तो एसपी तो बराबर है ना, बेचने वाला जो मूल्य है वो बराबर है, अलग क्या है दोनों ही केस में, एक में सीपी दिया है एक में एमपी दिया है, तो हम यहाँ पे एसपी को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, इसको हमको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम इसका रेशियो अब इक्विवेलेंट रेशियो निकाल देंगे, ये आ गया 25, ये आ गया आपका 36, और ये आ गया आपका 45,
ये आपका रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको एसपी पर ना बेच के इसको डायरेक्ट कहाँ बेच दिया, एमपी पे बेच दिया। उसी सामान को देखो दिया है ना, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है, एचपी एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे नहीं बेचता, उसको डायरेक्ट अंकित मूल्य पे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकल गया। तो लाभ कितना का, तो 20 का लाभ, तो लाभ प्रतिशत कितना, 20 कितने पे, 25 पे गुना 100। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका 80% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट लगा, ट्रिक लगा, ये लगा, आपको ध्यान रखना। आप इसे नोट कर लो, आराम से नोट करेंगे। अगर मैं तेज बोलता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चला जा रहा हूँ, तो ये मैं आपका समय बचाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपका ही बेनिफिट है। आप यूट्यूब पर हमारा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, लाइव क्लास नहीं देख रहे हो, आराम से आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप ये भी कर सकते हो, क्या करो पहले हमारा पूरा वीडियो देख लो, फिर नोट करने के लिए फिर से वीडियो देखो, उसको पॉज़ करते-करते आप वीडियो को पूरा नोट कर लो। आपको जैसे सहूलियत लगता है वैसे कर लो, लेकिन हाँ, पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखो, एक-एक ट्रिक नोट्स करो और इसका एक नोट्स बनाओ, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस का एक नोट्स बनाओ। बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आपका 90% मार्क्स जो है मैथ और रीज़निंग का, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इसी पीवाईक्यू सीरीज़ से आ जाएँगे, जो मैं 14 पीवाईक्यू आपको 2024-23 का मैं करा दूँगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15-19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके। Find the number which must be subtracted from the terms of the ratio 15:9 to make it equal to 3:4। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15:19 को आपको क्या बनाना है, 3:4 बनाना है। हम लोग बाय ऑप्शन चेक करते जाएंगे। ऑप्शन ए जब लगाएंगे 3, तब इसका मान क्या हो जाएगा, 12 और इसका मान हो जाएगा 16। अब इसका अनुपात चेक करेंगे, क्या ये कट जाएगा 4 से, तो 3 और ये हो जाएगा आपका 4। देखो आपका पहला ऑप्शन लगाते ही आंसर आ गया, तो हम एग्जाम में आगे नहीं बढ़ेंगे। मान लो आपका कोई और ऑप्शन होता नंबर ए पे, तो 2 जैसे है, 2 ऊपर होता, तो यहाँ पे ये क्या आ जाता, 13, ये आ जाता 17। तो 13:17 ये आपका, तो ये इसके बराबर नहीं है ना, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। इसी तरह से हम लोग ऑप्शन चेक करते-करते बढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे फटाक से। कहीं-कहीं हीट एंड ट्रायल मेथड भी लगाना है हमें। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने स्टार्ट में जो है ऑप्शन से ट्राई किया और लास्ट में भी ऑप्शन से ट्राई कर रहे हैं। आपको देखना है किस मेथड से आपका टाइम बच जाए। आप इसे एकदम पुराना जो ट्रेडिशनल मेथड होता था एक्स मान के, उससे नहीं करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर बोलोगे सर आप ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताते हो, देखो ट्रेडिशनल मेथड भी आसान है, लेकिन उसमें क्या है, इसमें देखो कितना टाइम लगा, इसमें लगा 5 सेकंड, ठीक है। और ट्रेडिशनल मेथड जो है उसमें कितना लगेगा, तो 15 में से हम कोई नंबर घटा दिए और 19 में से कोई नंबर घटा दिए, जिस जो क्या वैल्यू हो रहा है आपका 3:4 की हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 4x इक्वल टू 19 या 57 माइनस 3x। अब ये 4x को उधर ले जाएंगे, 3x को इधर ले जाएंगे, तो x का मान यहाँ से 3 आएगा। इसमें क्या लगा, इसमें 20 से 25 सेकंड 30 सेकंड का टाइम लगा, तो हमारे पास ये 20 सेकंड फालतू तो नहीं है ना, हम इस 20 सेकंड को किसी और क्वेश्चन पे लगा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी करते रहना चाहिए एग्जाम के पेपर में। जिस ट्रिक से जल्दी बन जाए उस ट्रिक का हम लोग क्या करेंगे, अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एग्जाम में जाके बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो प्यारे बच्चों, मीता की आय जो है सीता की आय से मान 125% अधिक है, तो मीता बटे सीता क्या है, मीता बटे सीता निकालना है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, मीता रेशियो सीता, 125 का माने 125% का मतलब होता है 5:4, ठीक है। 5:4 कैसे आया, तो 125%
तो 125/100 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये सब मैं आपको सब कुछ करवाऊँगा कब? जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे कहाँ पे? जब मेन क्लास हमारा चल रहा होगा। 5/4 अब 125% अधिक है, तो सीता का आय कितना है? 4 तो मीता का आय क्या हो जाएगा? 4 में 5 जोड़ दो 9। अब आपको क्या बोल रहा है? तो सीता का आय मीता के आय से कितना प्रतिशत कम है? तो सीता का आय है कितना भाई? 4 तो कितना कम? -5 5 की कमी है, 5 की कमी किस पे? 9 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है? अब आपको पता है 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9 या 11.11%। तो 5/9 कितना हो जाएगा? आपका 55.55%। इसमें और इस वाले चीज़ में घबराओ मत, ये जब मैं परसेंटेज का क्लास लूँगा, परसेंटेज का जब मैं क्लास लूँगा मेन क्लास में, थ्योरी क्लासेज़ में, जहाँ हम आपको थ्योरी करवाएँगे, कॉन्सेप्ट करवाएँगे, टाइप वाइज़ कॉन्सेप्ट करवाऊँगा मैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन्स करवाऊँगा और प्रैक्टिस सेशन करवाऊँगा, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए कहीं कोई बैच परचेज़ नहीं करना है। हमारे चैनल पे क्या करो आप जुड़े रहो, टेलीग्राम से जुड़े रहो ताकि जो क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आप पहले देख लो, पहले क्लास का फ़ायदा उठा लो। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी 55.55% आ गया, क्वेश्चन 55.55% आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक एचसीएफ की गणना करते हैं, तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4 और 2 होता है। इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या बताओ आप इन दो संख्याओं को आप ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? इस चारों का डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालोगे एग्जाम में? निकालेंगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हाँ पूरा पेपर जो है आपका खत्म हो जाएगा, गारंटी है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस आ गए तो आपका जो है टाइम आप बाहर, रेस से बाहर। ठीक है, एक क्वेश्चन में भी आप गलती से क्या लॉन्गेस्ट मेथड निकाल दिए तो सोचो कंपटीशन कितना ज्यादा है, आप वहीं से बाहर हो जाओगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है? ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक लगानी है? क्या खोजना है? क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? भागफल पहले से अंतिम तक, यानी पहले जो भागफल, जैसे मान लो एचसीएफ निकालते हैं लॉन्गेस्ट मेथड से, तो कुछ आता है, फिर यहाँ पे कुछ आता है, फिर यहाँ पे कुछ आता है, इस तरह से निकालते हैं। तो ये जो भागफल है, ये आपका ये भागफल जो है, फर्स्ट भागफल, सेकेंड भागफल और थर्ड भागफल दिया हुआ है 2, 4, 2, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2। हम चेक करेंगे इस सारे ऑप्शन में से पहला भागफल जो है 2 किसका है, फिर चेक करेंगे दूसरा भागफल 4 किसका है, फिर चेक करेंगे तीसरा भागफल 2 किसका है। इसको जब हम चेक करेंगे तो 16 एकम 16, इसका पहला भागफल 1 आएगा, तो ये आपका नहीं होगा। ये 18 और 40, 18 दूना 36, तो ये 2 आएगा, तो ये आपका हो सकता है। 12 और 16 इसमें चेक करेंगे, 12 एकम 12, तो ये आपका नहीं होगा। और 20, 24 ये भी आपका एक बार में भागफल होगा इसका, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पे पहला भागफल जिसका 2 आ रहा है, तो बस हम एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन, सॉरी एक ही 2 चेक करने से, मतलब डिवाइड करके चेक करने से हम क्या करेंगे, उसको आंसर लगा के आएंगे। आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, समझ गए ना? आगे चेक करना क्या होगा? टाइम का बर्बादी होगा। क्यों? क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस तो पहले ही कैंसिल हो गए, तो आपको एक ही ऑप्शन बचा है बस। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। आपको इसका भी यूज करके एग्जाम में आना है। क्वेश्चन नंबर 23, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, अब दो रेलगाड़ी है भाई साहब, दो रेलगाड़ी, छुक छुक रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है। एक रेलगाड़ी 29 किलोमीटर यानी ज्यादा स्पीड से चलती है, दूसरी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गति से चलती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? अब बताओ, किसी एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो यानी खुद को पार कर रहा है। मान लो तो ये खुद को पार कर रहा है, खुद को पार कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए? पहले इसका तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो लंबाई के लिए हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, और लेंथ के लिए डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्पीड पता है क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम।
सभी को पता है। तो हम यहाँ से लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ वही होगा जो उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, मतलब जो लंबाई होगी ट्रेन की, जो मतलब डिस्टेंस होगा, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं इसको, लंबाई वही होगी जो उस ट्रेन का क्या डिस्टेंस वही होगा जो उस ट्रेन का क्या होगा, लंबाई होगा। क्यों? क्योंकि उस एक व्यक्ति को पार कर रहा है, उस एक व्यक्ति को पार करने के लिए बड़ी वाली गाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो हम पहले उसका रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। यहाँ से रिलेटिव स्पीड, इसका रिलेटिव स्पीड कितना, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो एक तो ये चल रहा है, एक ये भी चल रहा है ना, दोनों का स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 29 और 25 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम यहाँ से लेंथ का निकालेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम किस में निकालना है, हमें सेकंड में निकालना है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, और टाइम लग कितना रहा है, तो 6 सेकंड लग रहा है। क्या यहाँ से मुझे लेंथ यानी उसके जो दूरी तय तरीके से 6 सेकंड में उसका मान नहीं आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा सर। यहाँ से 3 करेंगे, 3 से मतलब 18 से डिवाइड करेंगे, 3 6 त्रिक 18 पंचे 90, 90 मीटर क्या आ गया, आपका ट्रेन की लंबाई आ गई, लेंथ आ गई 90 मीटर। आसान है प्यारे बच्चों क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने पहले क्या किया, रिलेटिव स्पीड निकाल लिया, फिर उस रिलेटिव स्पीड से एक कॉन्सेप्ट हमारा जब हम लोग ट्रेन चैप्टर पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, और किसको पार कर रही है, उसमें बैठा एक इंसान को पार कर रही है। तो पहले तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, और फिर वहां पे हम जाके किसी एक ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 24 देखते हैं। अरुण ने 800 में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अरुण bought a bicycle for 800 and sold it for 920। बस प्रॉफिट परसेंट निकालना है, बच्चों वाला सवाल। इस शिफ्ट का दूसरा ऐसा सवाल जो एकदम जल्दी बन जाए। डिफरेंस 120, 120 का लाभ कितने पे, 120 का लाभ आप 800 पे, परसेंटेज निकाल दो, आंसर आ जाएगा। बचपन से ही ये परसेंटेज निकालना हमें आता है। 0 0 0 कट गया, ये कट गया यहाँ से 15 बार, 15% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों मन लगा के पढ़ो, नोट कर लो इसे। ये आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। तो आपको 1 से लेके क्वेश्चन 24 तक कैसे क्वेश्चंस लगे, आप क्या करो, कमेंट में हमें बताना जरूर, ठीक है। और जहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो, आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन नंबर बस उसका लिख दो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर आपको 22 में दिक्कत हुआ, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 22 लिख दो, डाउट लिख दो, ठीक है। तो जितने सारे डाउट्स हैं मैं उसे क्या कहूँ करूँगा, एक बार वीडियो या कभी शॉर्ट्स वीडियो बना के आपके लिए मैं वो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आपका वहां से डाउट एक बार फिर से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अनलेस आप क्या कर लो, एक बार उस वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने अपने हद तक पूरा पूरा प्रयास किया है कि आप सभी को क्या हो, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों हम लोग कल से लेके आज तक जो है 24 अगस्त 2024 का सिर्फ 2 का पेपर कर रहे थे, कल भी और आज भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले का शिफ्ट देखेंगे, फिर रीजनिंग का देखेंगे, और फिर हम लोग मैथ्स का जो है क्लास आने वाले 1-2 दिन में ही शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगला जो 1-2 दिन के अंदर क्लास होगा, उसमें आपका हिस्ट्री का शुरू होने जा रहा है। क्या? कंप्लीट थ्योरी पोर्शन along with their practice question and mock test। आने वाले टाइम में हमारा वेबसाइट www.youngvidya.com पे आप हमारे सारे क्वेश्चंस को फ्री में देख सकते हो, फ्री में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एकदम बिल्कुल टेस्ट के फॉर्मेट में, जैसे आपका वनडे एग्जामिनेशन का टेस्ट होता है उसके फॉर्मेट। प्यारे बच्चों एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को के लिए हो, या फिर आपके कोई दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे जो एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, खास करके यूपी का जो और भी एग्जामिनेशन होता है, जैसे एसआई का पेपर हो गया, आने वाले टाइम में जो जीएस का पोर्शन जो आपको लड़ेगा किसमें, यूपी पुलिस होमगार्ड का पेपर, उसमें भी आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको एसएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
काफी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एसएससी में आने के लिए चांसेस जो है बनता है। ठीक है? तो आप सभी प्यारे बच्चों को बस इतना ही अनुरोध है कि पीवाईक्यू सीरीज हो, हमारा जो क्लासेस का सीरीज हो, जो सभी एग्जाम वनडे एग्जाम्स को देख के हम लोगों ने बनाने का आप लोगों के बना रहे हैं, हम लोग क्लासेस को प्रिपेयर कर रहे हैं और धीरे-धीरे इसे क्या करेंगे अपलोड करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे इसके लिए जुड़े रहो, हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहो, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स जो आंसर की है रिलेवेंट रिलेवेंट एग्जामिनेशन जो आपके लिए यूज़फुल है, उसका प्लस और भी जो आपका नोटिफिकेशन आता है आयोग द्वारा, बोर्ड द्वारा, वो आपको वहाँ पे अपलोड करा दिया जाएगा। हमारे यग विद्या के वेबसाइट www.yagvidya.com YAGYAVIDYA.com हमारे चैनल का नाम उसके बाद .com लगा दोगे तो हमारे वेबसाइट पे आपको कंप्लीट जो पुराने पुराने टेस्ट हुए हैं सबका जो एग्जाम हुआ है सबका आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। और भी किसी तरह की आपको परेशानी हो, डाउट्स हो, समस्या हो या कोई सुझाव हमें देना चाहते हो, कोई नया सेशन शुरू करना चाहते हो, तो आप कुछ भी हमें जो है 8178333895 पे मैसेज करके कह सकते हो। दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर चैनल को भी फॉलो कर लो ताकि आपको जो है नॉर्मल अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। प्यारे बच्चों, सरकारी नौकरी की तैयारी में आपका यज्ञ विद्या जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है साथी होने वाला है और यहाँ पे आपको सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल का नहीं, एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ कोई भी पेपर हो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सिलेबस आपको कराया जाएगा। रेलवे का पेपर हो अभी आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों पहले 2-3 दिन पहले ही आपका रेलवे का जो है ग्रुप डी का जो है आपका क्या हुआ है आंसर की रिलीज हुआ है और आने वाले टाइम में एनटीपीसी का पेपर है, एएलपी का पेपर है, तो उन सभी बच्चों के लिए रेलवे का जो हाँ, आंसर की है वो यूज़फुल है, आप वहाँ से हमारी यज्ञविद्या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करो, जाके उसे प्रैक्टिस कर लो। एसएससी के स्टूडेंट हो जो मई-जून में एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ भी आप क्या कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपना प्रैक्टिस बूस्ट कर सकते हो। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, दोनों में काफ़ी अंतर है। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, आपकी तैयारी ऐसे ही 4 चाँद लग जाएगी। दोस्तों सटीक रणनीति के साथ पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट करेंगे क्योंकि पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आया है। यही हमारा मकसद है। आपको हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ, ताकि क्या हो हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट इसी तरह का वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, गुड मॉर्निंग।